था जिसे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें लेने का जुनून था। इसी जुनून में वह हिमाचल के एक छोटे से गांव काला पत्थर पहुंचा। वहां के लोग एक पुरानी हवेली के पास जाने से भी कतराते थे, जिसका नाम था सफेद कोठी। कहते थे कि 50 साल पहले उस हवेली की मालकिन अपनी शादी की रात गायब हो गई थी और तब से वह घर बंद था। आर्यन ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रात के 11 बजे आर्यन ने हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसके कैमरे के व्यू फाइंडर में कुछ अजीब दिखा। सीढ़ियों के पास एक परछाई खड़ी थी। जब उसने कैमरे से आंख हटाई तो वहां कोई नहीं था। फिर से कैमरे में देखा तो वह परछाई एक कदम करीब आ चुकी थी। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। वह ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ा। ऊपर के कमरे में एक बड़ा सा आईना था। जैसे ही आर्यन ने उस आईने के सामने फ्लैश जलाया, उसे शीशे के अंदर अपने पीछे एक धुंधली आकृति दिखी, एक औरत जो लाल शादी के जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा बालों से ढका था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई छन छन की आवाज आई। घुंघरू बज रहे थे। वह आवाज धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। कौन है वहां? आर्यन की आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट आई, क्या तुम मेरी डोली उठाने आए हो? आर्यन भागकर नीचे की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके हाथ की खाल लटकी हुई थी और नाखूनों से खून टपक रहा था। अगले दिन गांव वालों को हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर आर्यन का कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने कैमरे की आखिरी तस्वीर देखी तो उनके होश उड़ गए। तस्वीर में आर्यन चिल्ला रहा था और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जिसके हाथ आर्यन के गले पर थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस औरत का चेहरा आर्यन की अपनी मां से मिलता था, जो सालों पहले गायब हो गई थीं। आर्यन का कहीं पता नहीं चला, बस हवेली के आईने पर खून से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है।